इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। अब कजोड़मल जो है वो पत्नी ने कहा, क्या कजोड़मल कजोड़मल हैं? मेरे बाप ने भी क्या आदमी चुना, कजोड़मल। तो पत्नी से परेशान होकर के अपना नाम बदलता है, और अब बदलता है और लिखता है, अखबार में छपवाता है कि अब मेरा नाम कजोड़मल नहीं रह गया है, अब क्या रह गया है? जोड़मल। फिर कुछ भी जो चेंज के लिए, आज से मेरा नाम पारसमल हो गया। फिर दूसरे टोकने वाले जब टोकते हैं कि भाई तू कजोड़मल कौन सा बुरा था, मल तो आज भी तेरे साथ लगा हुआ है, पारस। तो पहले उससे राग था, अब इससे राग हो गया, अब ये खराब लगने लगा, कुछ दूसरा सोचा, उससे राग करता है। तो ज्ञानियों, इन शब्दों में, इन नामों में, इन अक्षरों में भी लोग मोहित होते रहते हैं। इसलिए आजकल जब दीक्षाएं होती हैं तो नाम बदल दिए जाते हैं कि भाई नाम बदले तो काम भी इनका। लेकिन अकेले नाम बदलने में क्या रखा है? एक आदमी था, उसका नाम था छेदीलाल। छेदीलाल कैसा नाम है? छेदीलाल। बहुत बार उसको लोग टोकते और ऐसा होता है बहुत बार। तो पत्नी को बिल्कुल नाम पसंद नहीं आया। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? छेदीलाल। छेदीलाल सुन सुन करके हम तो परेशान हो गए, नाम बदलो। उसने कहा, क्या करें, मेरी भी इच्छा है कि नाम बदल लें। यहां तो किसी पंडित जी से बात करो तो उनकी तो राशि में यही निकलता है छा, और छा से निकलता है तो छेदीलाल ही निकलता है। इससे अच्छा और क्या निकलेगा बताइए? अगर उसने विचार किया, ऐसा करते हैं कि अपन धर्म ही बदल लेते हैं, पंडित जी से पूछते ही नहीं है। हैं? आसपास अपने दोस्त भी हैं मुसलमान। तो उसने कुछ बात की और मौलवी के पास पहुंचे कि भाई आप तो मेरा नाम, धर्म और नाम सब बदल दो। उसने कहा कि क्यों भाई, क्यों बदलना चाहते? बोले, धर्म बदलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को नाम बदलना है, इसलिए। वहां तो बदल नहीं रहा है, तुम बदल दो। नाम बदल दिया। क्या रख दिया नाम? छेदीलाल था। मौलवी ने खूब सोच विचार करके उसका नाम रख दिया सुराग अली खां। सुराग, सुराग जानते हैं आप? थोड़े दिन बाद वो नाम जैसे सामने आया तो लोग फिर परेशान करने लगे कि तेरा छेदी कौन सा खराब था, अब सुराग हो गया। उसने विचार किया कि बात तो वहीं की वहीं आ गई वापिस। मैं तो समझ रहा था कुछ क्रांति होगी, कुछ परिवर्तन होगा, और फिर वो छेदीलाल की बजाय सुराग अली खां और लंबा हो गया, और सुराग का सुराग और हो गया। उसने कहा कि ये भी ठीक नहीं। पास में ही गुरुद्वारा था, उसने सोचा ये बढ़िया है, यहाँ अपन को सिंह वगैरह कुछ लग जाएगा। एकदम पहुंचा और फिर वही बता दिया कि यूँ धर्म बदलने का मुझे कोई शौक नहीं है, और धर्म से मेरा कोई ज़्यादा परिचय भी नहीं है, लेकिन नाम बदलना है, इसलिए मैं, ठीक है नाम बदल देंगे, धर्म बदल देंगे, क्या करना। तो उसने कहा कि मेरा ये नाम था, फिर यहाँ से यहाँ गया तो मेरा ये नाम रख दिया, फिर ये भी जम नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रहेगा बिलूका सिंह। बिलूका जानते हो? छेद से बड़ा होता है सुराग, सुराग से बड़ा होता है बिलूका, थोड़ा सा जिसमें से सामान निकल जाए। अब नाम रख दिया। जब वो सब अर्थ मालूम पड़ा, लोगों को मालूम पड़ा, तो बोले कि कौन सा पहले तुम खराब था जो अब सुराग, छेद से सुराग हुआ, सुराग से बिलूका हो गया। उसने कहा मामला तो वहीं का वहीं आ गया, करना क्या।
फिर उसने कोशिश की कि इस बार तो ऐसा कुछ करेंगे कि बिल्कुल ऐसा नाम मिलेगा कि लोग सोचते रहेंगे। क्रिश्चियन लोगों में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते हैं, अल्बर्ट, ऐसा खलवर्ट, तो ऐसा करते हैं कि अपन। और उसने वहाँ तो बहुत आसान है, वो तो बल्कि पैसे दे करके ही तुमको बदलने को तैयार है। ये तो जैनी लोग हैं कि भाई अपने लोगों को भी नहीं संभाल पाते। तो वहाँ बड़ा सम्मान हुआ और उसने सारी बातें बताई और सारे कागज़ तैयार हो गए और नाम बदलने की बात आई। तो ठीक है, नाम भी बदल जाएगा, धर्म भी बदल जाएगा और तुमको साथ में इतना इतना हर महीने राशन भी मिल जाएगा। नाम, फादर ने नाम रखा विलियम होल। क्या नाम रखा? विलियम होल। होल का मतलब, होल तो समझ गए। बेचारे ने सोचा कि यार वो अपना इतना छेद से सुराग हुआ और सुराग से विलू का हुआ, विलू का से होल हो गया, वो इतना बड़ा होल से अच्छा छेदी लाल ही अच्छे। वापिस छेदी लाल बन गया। लोगों का अक्षरों का, शब्दों का, नाम का, देह का जबरदस्त मोह होता है। इसलिए यहां कहा कि नाम तो कम से कम बदलो, कुछ तो चीजें भूलेंगे। और वो ऐसे सक्षम होते थे महापुरुष कि नाम बदले ना बदले, उनके भाव बदल गए तो पूरी जिंदगी बदल जाती थी। इसलिए अपन इस बात पर गौर करें कि नाम आपका जो भी है, काम अच्छा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी चलती थी, सबको होगी याद। लक्ष्मीबाई कंडे बिने भीख मांगे धनपाल, और अमरचंद सो मर गए तुम्ही भले मोरे ठनठन पाल। वो तो शायद वो चौथी पांचवी की क्लास में भी थी कहानी। नाम था ठनठन पाल। ठनठन पाल समझ में आया? ठनठन पाल मतलब बड़ी मुश्किल से शादी हो गई। ऐसे नाम वाले से कोई शादी करने को भी तैयार नहीं होता। फिर वही होता है जो होता है। श्रीमती ने कहा कि ऐसा नाम, तुम्हारा नाम तो एकदम, मैं कुएं पर पानी भरने जाती हूँ तो तुम्हारा नाम सुन सुन करके मेरे कान भी ठनठनाने लगते हैं। ये कोई नाम होता है ठनठन पाल? तो उसने कहा कि भाई तू कौन सा नाम रखना चाहते हो? कोई अच्छा सा रखेंगे। ठीक है, नाम की खोज पर निकले दोनों, नाम की खोज पर निकले कि अच्छा सा कोई नाम लगेंगे। देखा, रास्ते चलते थोड़े से खेतों की तरफ पहुंचे कि नाम था लक्ष्मी। उन्होंने उनसे, महिला से पूछा कि भाई नाम क्या है? हैं? लक्ष्मी। थोड़े आगे पहुंचे तो देखा लक्ष्मी लाल जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी लाल जी लकड़ियां तोड़ रहे हैं, लकड़ियां बीन रहे हैं, छाने बीन रहे हैं। नाम क्या है? लक्ष्मी लाल। और इतना गरीब आदमी। ठनठन पाल ने अपनी पत्नी को कहा कि भाई ये नाम ठीक है। उसने कहा नाम तो ठीक है, लेकिन नाम इतना बड़ा और काम इतना छोटा। आगे गए तो देखा एक और बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। कि देखा इतना बढ़िया आदमी, इससे पूछो इसका नाम क्या? उसको पूछा, उसने कहा मेरा नाम धनपाल है। धनपाल है और काम भीख मांगने का। देखा कि लोग शमशान अर्थी लेके जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि इसका ही नाम पूछ लो। उसका नाम पूछा तो बोले कौन मर गए? तो अमरचंद मर गए हैं। अमरचंद भी मरते हैं, धनपाल भी भीख मांगते हैं। और दुनिया तो ऐसा ही है जी। आप देख लो, ढेरों लोग ऐसे मिलेंगे, नाम रहता है उनका भीमसेन, और कद काठी देखो तो बहुत सारे। शब्दों पर मत जाइए, नाम पर मत जाइए। अंत में श्रीमती ने कहा कि क्या कहा?
लक्ष्मी लाल जी कंडे बीने लकड़ी तोड़े, भीख मांगे धनपाल, अमरचंद जी मर गए, तुम्ही भले मोरे ठन ठन पाल। तुम ठन ठन पाल ही ठीक है। अब दुनिया में ऐसे ही चलता है। इसलिए चूंकि थोड़ा विनोद का स्वर हो गया, लेकिन समझने की बात यह है कि बहुत ज़्यादा लालच मत करिए नाम का, कि मेरा नाम तो आया ही नहीं है, मेरा नाम तो पुकारा ही नहीं है, और मेरा नाम तो ऐसा है, मेरा पता कैसा नाम रख दिया। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था गुरु महाराज ने मेरा नाम कैसा रख दिया। ऐसे कोई साधु होते हैं कि जिनका नाम सुन ही लो। हमने एक दो साधुओं को कहा भी कि भाई आचार्य महाराज को बोल के नाम बदलवा दो। आचार्य महाराज बोले नाम नहीं, जिंदगी बदलना सीखो। नाम के बदलने से क्या होगा? नाम तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। नील नाम के मुनि महाराज हुए हैं और मोक्ष गए हैं। तुम भी ऐसा कुछ कहो, ऐसा कुछ करो कि समझाने के बाद भी हमको ये थोड़ा सा लगा ही रहा। तो श्रवण बेलगोल पहुंचे जब 2008 में, तो मैंने भट्टारक चारुकीर्ति जी को कहा, जब उन्होंने वो कहने लगे कि तो आप तो बहुत बड़े बनेंगे और आप तो आगे गुरु महाराज के सारे भार को संभालने वाले हैं, ये वो थोड़ा प्रशंसा। हमने कहा कि इसमें क्या रखा है, मेरा नाम तो ऐसा रखा है। तो बोले कि नाम कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कई नाम से इंसान की पहचान होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान से नाम की पहचान बन जाती है। तुलसी नाम एकदम साधारण नाम है, लेकिन देखिए आज तुलसी कितना फेमस शब्द है। सन्मति देखो तो एक शास्त्रों का शब्द है, लेकिन विशिष्ट पुरुषों के साथ जुड़ने से, महावीर के साथ जुड़ने से बहुत फेमस और आदरणीय पूजनीय है। तो इसलिए हम नाम के पीछे दौड़ने की बजाय काम के पीछे दौड़ें। नाम का मोह छोड़ें। जिनकी मोह की दृष्टि छूटी है, जो आगम में कुशल है, जिनकी चर्या विरागवान है और जो प्रज्ञावान है, ऐसे महात्मा ही श्रमण हैं, पूज्य नहीं है। सज्जनों, पर्याय मूढ़ मत बनिए। ज्ञान प्रज्ञापनाधिकार में ज्ञान का विस्तार किया और अब ज्ञेय प्रज्ञापनाधिकार प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कहा है कि ज्ञान के जो विषय हैं वो सब ज्ञेय हैं। ज्ञान स्वभाव को समझने के बाद अगर हम प्रयोजनभूत पदार्थों को, तत्व को, ज्ञेय को ना जानेंगे तो भी तत्व निर्णय नहीं होगा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। किससे हमें अपने आप को भिन्न करना है वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो कह रहे हैं अत्तो खलु द्रव्यमयो, ये द्रव्य सामान प्रज्ञापनाधिकार है, या अपने से कह सकते ज्ञेय प्रज्ञापनाधिकार की पहली गाथा। ज्ञान का मतलब ज्ञान, जानना, जानन स्वभाव, और ज्ञेय का मतलब जानने योग्य पदार्थ। ठीक है, आप सब इस समय मेरे लिए ज्ञेय हैं, मैं आपको जान रहा हूं। शास्त्र मेरे ज्ञेय है, जान रहा हूं। आपके लिए हम ज्ञेय बन रहे हैं, हमारे शब्द आपके लिए ज्ञेय बन रहे हैं, जानने योग्य। तो कह रहे हैं अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भणी दाणी तेहिं गुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। कितनी मंगलमय 93 नंबर की प्रवचन सार की गाथा। अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिं पुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वस्तुतः पदार्थ द्रव्यमय है। कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव्य है, पदार्थ द्रव्यमय है। और द्रव्य कैसा है? गुणात्मक है। कोई भी द्रव्य है, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होते हैं। और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं।
द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं, लेकिन जो सिर्फ पर्याय को पकड़ता है वो पर्याय मूढ़ कहलाता है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर्याय मूढ़ मत बनो। पर्यायों का ज्ञान होना मूढ़ता नहीं है। आपको आपका नाम पता रहेगा, आपको अपना फोटो पता रहेगा, आपको अपना घर पता रहेगा, आपको अपना परिवार पता रहेगा, ये तो निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ख्याल में, आपके ज्ञान में ही वो सब ना रहे। ज्ञान का विषय तो बनेगा, लेकिन आप सिर्फ उतने हैं, सिर्फ वही हैं, ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय नहीं रहेगा। वो जानेगा कि पर्याय दृष्टि से ऐसा है, द्रव्य दृष्टि से ऐसा है। पदार्थों को जानना तो जरूरी है। कहते हैं कि आचार्य महावीर कीर्ति जी के सामने या आचार्य शांति सागर जी के सामने प्रसंग आया कि 13 नंबर की गाथा जो समय सार की है, उसमें 9 पदार्थों को क्यों लिया, अकेले जीव को क्यों नहीं लिया? कि नहीं, मुमुक्षु की तरफ से बात आई, भाई जीव ही उपादेय है, जीव ही ध्येय है, हमें तो आत्मा का कल्याण करना है। तो भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसव संवरण निज्जर बंधु मोक्षो या सम्मतम। ये जो 13 नंबर की गाथा है, इसमें जीव के साथ और सभी 8 पदार्थों को, 9 पदार्थों को क्यों ले लिया? तो समाधान ये किया कि जैसे हमें किसी चीज का चुनाव करना है तो हमें उसकी विरोधी चीजों को भी जानना होगा। ज्वार के दानों में से मोती चुनना है तो ये ज्वार है और ये मोती है, इसकी पहचान होना चाहिए। गेहूं में से कंकर चुनना है, चने में से कंकर अलग करना है तो उनकी पहचान होना चाहिए। इसलिए प्रयोजनभूत तो जीव है, लेकिन हमें ये भी पहचान करना चाहिए कि पदार्थ अन्य कौन कौन से हैं। इस तरह से हम जिन शासन को, वीतराग शासन को जानें और उन बातों को भी समझें कि वो हेय हैं और ये उपादेय है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।